हेलो साथियों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम भारत के तटीय मैदान यानी इंग्लिश में बोले तो भारत के कोस्टल प्लेन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, वो भी मैप के माध्यम से। जैसा कि आपको पता है कि हम अभी मैप जो है शुरू किए हैं, इंडियन मैप। तो इसमें 2 टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं। आज तीसरा टॉपिक है भारत के तटीय मैदान। तो सबसे पहले भारत के तटीय मैदान यानी तटीय होता क्या है, तो देखिए, भारत का वह क्षेत्र जो अपना बॉर्डर वाटर के साथ लगाता है यानी पानी से घिरा हुआ होता है, उस क्षेत्र को बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तो यहाँ से इन सभी क्षेत्र आपको दिख रहा होगा कि इन सभी जो है पानी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो ये सभी जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, तो तटीय क्षेत्र कहलाएगा भारत का। तो देखिए, भारत के जो तटीय मैदान है इसको 2 भाग में बांटा गया है। इधर वाला जो देख रहा, ये आपको दिख रहा होगा पश्चिम साइड। तो ये भारत के जो पश्चिमी तट है इसको बोला गया है पश्चिमी तटीय मैदान, इसको बोला गया है पश्चिमी तटीय मैदान। जिसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर के केरला तक है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ है, तो गुजरात से लेकर केरला तक। और आपसे पूछा जाएगा कि पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो तमिलनाडु के कन्याकुमारी से लेकर के ओडिशा तक है। ठीक, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये तो हो गया पश्चिमी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। जो पश्चिमी तटीय मैदान होता है वो थोड़ा सा संकीर्ण होता है, पतला होता है। और वही जो पूर्वी तटीय मैदान है वो थोड़ा चौड़ा होता है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, एक बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिखा था, इसलिए हम इसको बता रहे हैं कि जो पश्चिमी तटीय मैदान होता है वो थोड़ा संकीर्ण होता है और जो पूर्वी तटीय मैदान होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। असली यहाँ से देखिए, ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा होगा ये गुजरात वाला दिख रहा होगा, गुजरात के कच्छ क्षेत्र। तो यहाँ से लेकर के गुजरात के इधर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो कोस्टल प्लेन है यानी जो तटीय मैदान है इसको काठियावाड़ कोस्ट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो गुजरात का जो कोस्टल रीजन है यानी गुजरात का जो तटीय मैदान है उसको किस नाम से जानते हैं, तो काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र और गोवा वाला हिस्सा दिख रहा होगा। ये गोवा है और ये महाराष्ट्र है। छोटा सा स्टेट जो है ना, ये गोवा है और ये महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र और गोवा दोनों के जो संयुक्त जो तटीय मैदान है, इस संयुक्त तटीय मैदान को जो है कोंकण कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। गुजरात के कोस्ट को बोलते हैं काठियावाड़ कोस्ट। महाराष्ट्र और गोवा के जो कोस्ट होता है इसको किस नाम से जानते हैं, तो कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। इसके नीचे जैसे ही आएंगे तो ये जो कर्नाटका वाला आपको क्षेत्र दिख रहा होगा, कर्नाटका वाला, तो कर्नाटका वाला जो क्षेत्र है इसके कोस्ट को बोलते हैं कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट। ठीक है, कर्नाटका वाले कोस्ट को बोलते हैं क्या चीज, कन्नड़ कोस्ट। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि कर्नाटका वाला जो कोस्टल क्षेत्र है, जो तटीय मैदान है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो कन्नड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं। इसके नीचे जैसे ही आएंगे तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये केरला वाला स्टेट है। ये केरला स्टेट का जो कोस्ट है यानी केरला का जो तटीय मैदान है इसको किस नाम से जानते हैं, तो मालाबार कोस्ट के नाम से। मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं केरला वाले तटीय मैदान को। इसको अन्य नाम जैसे कयाल्स के नाम से भी जानते हैं। मालाबार कोस्ट बोलो या कयाल्स कोस्ट बोलो, ये केरला का जो है तटीय मैदान है। ये जो है लैगून के लिए फेमस है या बैक वाटर के लिए फेमस है। तो जो केरला के जो तटीय मैदान है ना केरला के, उसको मालाबार कोस्ट कहते हैं या कयाल्स कहते हैं। और ये लैगून या बैक वाटर के लिए फेमस है। तो इधर वाला याद हो गया होगा आपको। जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है, एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं। गुजरात वाले जो तटीय मैदान है इसको काठियावाड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं या रन ऑफ कच्छ के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र और गोवा ये दोनों का जो तटीय मैदान है इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। इसके नीचे आ जाइए कर्नाटका वाला, तो कर्नाटका वाला जो कोस्ट है इसको कन्नड़ कोस्ट के नाम से जानते हैं। इसके नीचे आ जाइए केरला वाला, तो केरला वाला को मालाबार कोस्ट या कयाल्स के नाम से जानते हैं। और ये किसके लिए फेमस है, तो लैगून या बैक वाटर के लिए फेमस है। तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं पूर्वी तटीय मैदान को पढ़ते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान में सबसे पहले ये आपको दिख रहा होगा केरला वाला। तो जो केरला का जो तटीय मैदान है इसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। काची से, तो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। मैप ऐसा है तो आप ले लीजिए और उसमें इंडिकेट कीजिए तो जल्दी आपको याद होगा। तो जो तमिलनाडु के जो तटीय मैदान है उसको किस नाम से जानते हैं, तो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया। इसके ऊपर चलिए तो ये आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा। ये स्टेट आपको आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश के जो तटीय मैदान है इसको आंध्रा कोस्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, तो आंध्रा कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश वाला जो कोस्ट है इसको किस नाम से, तो आंध्रा कोस्ट के नाम से जानते हैं।
इसके ऊपर आइए तो ये ओडिशा स्टेट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये जो ओडिशा का जो तटीय मैदान है आपको उत्कल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्कल कोस्ट। एक बार रिवाइज कर देते हैं, ये पूर्वी जो तटीय मैदान है इसका। तो पूर्वी तटीय मैदान में सबसे पहले तमिलनाडु, तो तमिलनाडु के जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको इसको कोरोमंडल कोस्ट। इसके ऊपर आइए तो आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश के तटीय मैदान को आंध्रा कोस्ट, और ओडिशा के जो है तटीय मैदान इसको जो है उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये भारत का जो टोटल तटीय लंबाई है, ये टोटल तटीय लंबाई यहाँ से लेके गुजरात से लेकर के ऐसे नीचे आइए और फिर इधर घूमते हुए उड़ीसा तक चल जाइए, तो इसका टोटल तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। और इसमें अगर अंडमान निकोबार वाला और इधर लक्षद्वीप आइलैंड वाला ये दोनों को भी शामिल कर लीजिएगा तो 7516.6 किलोमीटर है। ये फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा ना कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कि भारत से ऐसा कौन सा राज्य का जो तटीय मैदान है उससे जो है कर्क रेखा पास करती है, तब गुजरात का, गुजरात एक ऐसा राज्य है जिससे की जो कर्क रेखा पास करती है। और गुजरात का जो तटीय मैदान की या तटीय जो लंबाई है वो कितना है? तो 1214 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा यही तटीय जो रेखा है शेयर करता है। इसके बाद सबसे कम गोवा करता है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। तो सारा फैक्ट हम आपको बतला दिए। अब चलिए इस पे बेस्ड हम प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको मैप को हटा करके इसको हम नीचे कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन दिखाई देवे। एक मिनट रुक जाइएगा, चलिए ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है? पश्चिमी तटीय का हिस्सा कौन कौन है पहले ये आप बताइए। तो देखिए पश्चिमी तटीय ऊपर में है गुजरात, उसके नीचे आइए तो महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटका और फिर केरला। तो ये तीन स्टेट जो है ना वो पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा है, लेकिन तमिलनाडु है नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु पश्चिमी तटीय मैदान का हिस्सा नहीं है, पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान को किस क्षेत्र को उत्कल तट के नाम से जानते हैं? देखिए पूर्वी, पूर्वी मतलब इधर वाला हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन वाला। तो ईस्ट डायरेक्शन में किसको उत्कल तट के नाम से जानते हैं? तो ओडिशा वाला को। तो ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। ओडिशा का जो तटीय मैदान है उसको उत्कल तट के नाम से जानते हैं। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी तटीय मैदान का कौन सा भाग लैगून और बैक वाटर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए लैगून और बैक वाटर के लिए कौन सा प्रसिद्ध था? हम बताए थे केरला वाला। तो केरला का जो कोस्ट होता है, केरला के कोस्ट को किस नाम से जानते हैं? तो मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। तो केरला का जो मालाबार कोस्ट है वो लैगून या बैक वाटर के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन हम बता दिए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे चलिए, छिलका झील जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून है वो किस तटीय मैदान पर स्थित है? देखिए ये छिलका झील का बात हो रहा है। छिलका झील कहाँ पे पड़ता है? तो ओडिशा में पड़ता है। और ओडिशा को उत्कल कोस्ट के नाम से जानते हैं या फिर उत्तरी सरकार तट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत एग्जाम में दिखता है। पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तटीय मैदान संकरा और पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है। सही बात है। हम बताए थे कि जो पश्चिमी तटीय मैदान होता है थोड़ा संकरा होता है, पतला होता है, और पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा होता है। सही बात है। पश्चिमी तटमी पर कई प्रकृति बंदरगाह है जैसे मुंबई और कोची। सही बात है। जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना उस पर मुंबई और कोची सब प्राकृतिक बंदरगाह है, ये भी सही है। और पूर्वी जो तट है इस पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदी जैसा जो है डेल्टा बनाती है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके के वीडियोज देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने वीडियो को शेयर कीजिएगा।